हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है उसको देखते हैं। तो इस वीडियो से पहले हम प्रेजेंट और पास्ट के सभी टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर प्रेजेंट और पास्ट के सभी टेंस पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। एक्शन इन फ्यूचर, जो कार्य होता है वो कब होता है? फ्यूचर में होता है। हिंदी में इसकी पहचान बताई जाएगी जब कोई कार्य भविष्य में हो और इन वाक्यों की क्रिया के अंत में गा गी गे आते हैं, जैसे कि जाएगा, खाएगी, खेलेंगे। ये शब्द इस टेंस के वाक्य के अंत में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे इनका क्रम किस तरह से होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि आई वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता सूचक वाक्यों में ये जो हमारा ये रूल है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन है हमारे आई और वी, इनके साथ हम ऐसी सिचुएशन में विल का यूज़ करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। तो पढ़ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। आपको हर बार मैं बताती हूँ कि जब हम इन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर हम तीन तरह के सेंटेंस को यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के आपके दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और एक होता है हमारा सेकंड टाइप या डबल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो पीपल विल फाइट फॉर दियर राइट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमें एक ही वर्ब का यूज़ करना है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे और सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करेंगे विल का। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में आप सभी जानते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी और सेकंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, दे, इट, एक्सेट्रा। ठीक है, और सभी अदर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, रितु अपना जन्मदिन मनाएगी। तो आप देखेंगे कि इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो रितु अपना जन्मदिन मनाएगी। रितु विल सेलिब्रेट हर बर्थडे। कहा गया है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम विल या शैल, फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी हिंदी में पहचान, और इंग्लिश में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को, वह पागल हो जाएगा। या फिर थर्ड सेंटेंस है आपका, फौजी देश की रक्षा करेंगे। द सोल्जर्स विल डिफेंड द कंट्री। देखिए, यहाँ पर भी हमारा थर्ड पर्सन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए हमने यूज़ किया है विल का, और वर्ब की हमने यूज़ की है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वह पागल हो जाएगा, ही विल गो मेड। वह इस वर्ष फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी हमारा थर्ड पर्सन है, तो शी विल फेल दिस ईयर। आज रात भयंकर तूफान आएगा, भविष्य की बात है, गागी गे आ रहा है लास्ट में। अ वायलेंट स्टॉर्म विल कम टुनाइट। आज रात के लिए हम टुनाइट का यूज़ करते हैं। कल से बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आज कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो आप देख रहे हैं कि सभी हमारे पास थर्ड पर्सन है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट। हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। एवरीबडी विल गेट जॉब।
तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा क्रम किस तरह से होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल शैल लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं विल का। देखिए, मैंने आपको बताया था कि धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता सूचक शब्द अगर आ जाते हैं वाक्य में, मतलब वाक्य जो है हमारा इस तरह का होता है जहाँ पर धमकी दी जा रही हो, कोई अनिवार्यता हो या बाध्यता हो, तो वहाँ पर हम ये जो हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, इसको बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, यानी कि हम विल की जगह यूज़ करते हैं शैल का और शैल की जगह हम यूज़ करने लगते हैं विल का। देखिए सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी कि धमकी दी जा रही है, ठीक है। तो आई विल किल यू, ठीक। तो यहाँ पर हमने आई के साथ यूज़ किया है विल का। हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा, बाध्यता है, ठीक। तो वी विल गो देयर, वहाँ जाएंगे। वह मेरी मदद ज़रूर करेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर ही है, यानी कि थर्ड पर्सन है, तो वैसे तो हमें विल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर शैल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्या है, यहाँ पर अनिवार्यता है। तो सेंटेंस हो गया हमारा ही शैल हेल्प मी। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें यहाँ आना ही होगा, तो बाध्यता का बोध हो रहा है, तो यू शैल कम हियर। अब यहाँ पर बताया गया है कि ध्यान दें, इन वाक्यों में विल शैल का नियम उल्टा हो जाता है, यानी कि जहाँ पर धमकी है, अनिवार्यता है, बाध्यता है, वहाँ पर जो नियम है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अर्थात हम इस तरह से भी कह सकते हैं, आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं और बाकी सभी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और नोट साथ में ही दिया गया है, आजकल प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग अधिक होने लगा है, शैल का प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सब बातें छोड़ते हुए जो होने लगा है वो ठीक है, लेकिन हमारा जो रूल है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। मैं उसे निमंत्रण नहीं भेजूंगा, तो आई शैल नॉट सेंड हिम इन्विटेशन। वह आपका इंतज़ार नहीं करेगी, तो हमारा थर्ड पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई धमकी नहीं है, तो यहाँ पर हमने आई के साथ यूज़ किया है शैल का। अब हमने देखा कि यहाँ पर वह लिखा हुआ है, वह आपका इंतज़ार नहीं करेगी, तो हमें यहाँ पर शी का यूज़ करना है, हमारा थर्ड पर्सन है, शी के साथ हम यूज़ करते हैं विल का और उसके जस्ट बाद लगाएंगे हम नॉट। तो शी विल नॉट वेट फॉर यू, वह नाटक में हिस्सा नहीं लेगी, शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्ले, हम पार्टी में नहीं जाएंगे। तो वी यहाँ पर हमें यूज़ करना है, तो वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल का, वी शैल नॉट अटेंड द पार्टी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपका जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट वो क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें। आगे देखते हैं नेवर और नथिंग का यूज़। मैं हर बार बताती हूँ कि नेवर का यूज़ करते हैं हम कहाँ पर और नथिंग का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर आपने देखा सेंटेंस, वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, तो कभी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर नेवर का यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा शी विल नेवर मैरी यू, तो ये जो हमारी वर्ब है इससे पहले हम नेवर का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब से पहले, ठीक है। सिक्स्थ सेंटेंस देख लेते हैं। वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तो नथिंग, कुछ नहीं के लिए हम नथिंग का यूज़ करते हैं, तो इसे करते हैं हम मेन वर्ब के जस्ट बाद यूज़। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही विल से नथिंग टू यू। तुम कभी नेता नहीं बनोगे, नेवर, तो यू विल नेवर बी ए लीडर, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस में विल शैल के बाद हम नॉट या नेवर लिखते हैं। नथिंग को हमेशा मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके टू काइंड है, हर बार आपको बताया जाता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को यहाँ डबल इंट्रोगेटिव भी कहा गया है। तो देखते हैं हम इन सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो ये जो हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं इनमें हमेशा हम क्वेश्चन क्या से पूछते हैं,
जब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर विल शैल यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो लिखते हैं, उसके जस्ट बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट को। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले विल और शैल का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेम रूल होगा जैसे सेंटेंस बनाते आ रहे हैं। अगर आपका सेंटेंस होगा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, बाकी सारा रूल जस्ट वैसे ही रहता है। ठीक है, तो एक बार कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। क्या भारत विश्व कप जीत जाएगा? तो हमने देखा कि हमारा जो पर्सन है वो थर्ड बन रहा है, तो विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमने विल का यूज़ किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया। फिर कहा गया है क्या छात्र भाषण नहीं देंगे? विल द स्टूडेंट नॉट डिलीवर स्पीचेस। क्या हम कल ऑफिस जाएंगे? तो हम का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो हम वी लिखेंगे, तो शैल वी गो टू ऑफिस टुमारो, आने वाले कल के लिए हम टुमारो का यूज़ करते हैं, और बीते हुए कल के लिए यूज़ किया जाता है यस्टरडे का। क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे दोगे? तो विल यू गिव मी योर बाइक, यहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं सब। तो हमने सबसे पहले लिखा है विल को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। क्या वह मुझे फ़ोन नहीं करेगी? विल शी नॉट फोन मी। ठीक है, इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, विल शी नॉट डायल मी या विल शी नॉट रिंग मी अप। ओके, आगे देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम आज क्या खाओगे? हर बार आपको एक बात बताई जाती है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बीच से पूछा जाता है। मैं इनको अंडरलाइन कर दे रही हूँ जो जो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर। तो हम ऐसे सेंटेंस में हमने देखा था कि लास्ट जो हमारे सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहे थे उन्हें हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि उनके स्पेलिंग्स हम नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होता है तो हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे पहले उन्हीं की स्पेलिंग्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या से बना है, तो सबसे पहले हम क्या की स्पेलिंग को लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है व्हाट, फिर उसके बाद लिखते हैं हम विल और शैल जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को बना लेते हैं। व्हाट विल यू ईट टुडे, आज की बात है तो हम टुडे का यूज़ करेंगे। वह शाम की ट्रेन से कहाँ जाएगी? कहाँ, वेयर विल शी गो बाय इवनिंग ट्रेन। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। आज रात वह क्या पढ़ेगा? क्या, फिर क्या पूछा जा रहा है, तो व्हाट का यूज़ किया हमने, उसके जस्ट बाद यूज़ किए हमने हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा जो पर्सन है हम आगे देखते हैं ही है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो विल का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे रीड टुनाइट। ठीक है, वह यहाँ, या इसे देख लेते हैं, तुम्हारे पापा बीकानेर से कब आएंगे? व्हेन विल योर पापा कम फ्रॉम बीकानेर। ठीक है, वह यहाँ किसके साथ आएगी? विद whom, किसके साथ। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन है, विल सी कम हियर। अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा? हु विल हेल्प यू नाउ। तो यहाँ पर आप कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देख लेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव का सेम रूल रहता है, बस सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। वेरियस वेज ऑफ डिनोटिंग फ्यूचर एक्शन, मतलब कुछ और तरीके, फ्यूचर एक्शन को दर्शाने के कुछ और तरीके भी हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। गोइंग टू के द्वारा जब व्यक्ति किसी कार्य को निकट भविष्य में शीघ्र ही करने का इरादा रखता हो, यानी कि वो कार्य जो है बहुत जल्दी करने वाला हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, मैं एक नई बाइक खरीदूंगा या मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूँ। एक ही बात है कि फ्यूचर में काम होने वाला है और जल्दी ही होने वाला है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में इस तरह से भी हो सकता है कि मैं एक नई बाइक खरीदने
जा रहा हूँ यानी कि अभी मैं जल्दी में ही इस काम को करने वाला हूँ। तो इसे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू बाइक। देखिए खरीदूंगा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने विल शैल का यूज़ नहीं किया है। क्या यूज़ किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, आगे देखते हैं। वह एक नई किताब लिखेगी या वह एक नई किताब लिखने जा रही है। शी इज़ गोइंग टू राइट अ न्यू बुक। यहाँ पर इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। फिर है, ये तो हमने देखा कि किस तरह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस की सेंस को देखते हुए। अब यहाँ पर बताया गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह से होगा यहाँ पर यूज़, जब हमारा कोई प्रोग्राम कैलेंडर या टाइम टेबल के अनुसार पहले ही निर्धारित हो, तब हम सेंटेंस को किस तरह से यहाँ पर देखेंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात का दौरा करेंगे, तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर देखो आपने देखा कि टुमारो भी यूज़ हो रहा है और साथ में एस भी लगा हुआ है वर्ब के साथ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर विजिट्स गुजरात टुमारो। फिर हमने सेकंड सेंटेंस देखा, मिस्टर गुप्ता 31 मार्च को सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में हमारा काम होने वाला है। मिस्टर गुप्ता रिटायर्स ऑन 31 मार्च। बोर्ड की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होंगी या शुरू होने वाली हैं या शुरू हैं, तो किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 4 मार्च। ठीक है, शादी अगले रविवार की है या शादी अगले रविवार को होगी या शादी अगले रविवार को होने वाली है। ठीक है, तो फ्यूचर एक्शन जो है वो हमारा फ्यूचर में ही हो रहा है, लेकिन हम सेंटेंस को देखें किस तरह से बनाते हैं। द वेडिंग इज़ ऑन नेक्स्ट संडे। देखिए यहाँ पर फिर से बताएगी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के द्वारा आज हम 3 इडियट फिल्म देखेंगे। तो अंत में क्या लिखा है, गागी गे लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। टुडे वी विल वॉचिंग 3 इडियट। ठीक है, विल नहीं, टुडे वी आर वॉचिंग 3 इडियट फिल्म्स। आज मुख्यमंत्री आज मेरठ आएंगे। चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टू मेरठ टुडे। इस तरह से भी हमारा सेंटेंस हो सकता है कि मुख्यमंत्री आज मेरठ आ रहे हैं, तो हम इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टू मेरठ टुडे। हम कई लोगों को पार्टी पर बुला रहे हैं। वी आर इन्वाइटिंग सेवरल पीपल इन द पार्टी। देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि यह निकट भविष्य में होने वाले कार्य का संकेत देता है। आई होप ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखें, तभी आप इन सभी सेंटेंस को समझ पाएंगे। वैसे इतना कोई हार्ड काम नहीं है ये, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वो सब रूल बिल्कुल सेम है, वहाँ पर आपको सेंटेंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में यूज़ करनी है और वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज़ करनी है, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बनेंगे। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर कुछ आपको एक्सरसाइज दिखाई जा रही हैं, अगर आप चाहते हैं तो इनको करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।